आज का हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम। कौन कौन स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं? तकरीबन सब लोग ही कर रहे हैं। ठीक है। और क्या आप लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी से इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया हुआ है? सब लोगों ने पेज को या फेसबुक आईडी को? फेसबुक आईडी को, फेसबुक पेज को, पेज को किया हुआ है। ठीक है। वहां से क्या करते हैं? नहीं नहीं, कनेक्ट करने का फायदा क्या है? जबरदस्त जबरदस्त। चलें, 3-4 स्टूडेंट्स को पता है ये बात। और किस किस के इल्म में है? इंस्टाग्राम वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स यूज करते ही हैं। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग मार्केटिंग पर्पस के लिए इससे पहले यूज किया हुआ है? मार्केटिंग के लिए नहीं किया हुआ ना। हमारा टॉपिक ही सारा मार्केटिंग का है, हमारा मकसद ही सारा मार्केटिंग है। किसके लिए यूज करते हैं? रील्स क्या होती हैं? देखने से क्या फायदा होता है? वन बाय वन बोले ना, उनको क्या फायदा है? एग्जैक्टली आप क्या कह रहे थे? किसका किसका? ओवरऑल बात हो रही है, इंडिविजुअल तो किसी के फर्द वाहिद की बात नहीं होती। आज तक जब से फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हमारे इस्तेमाल में आए हैं, हमारे नॉलेज में कितना इजाफा होगा जी। अब सीखने वाला जो हो ना, जो वो एवरेज है ना, पाकिस्तान की अगर बात की जाए 1000 में एक, 1000 में कोई एक है। अच्छा, वो भी होती है कि जब हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, हमें हमें कोई एज ए स्टूडेंट आप लोगों को अपनी कोई असाइनमेंट में कोई चीज़ है, कोई कोई क्वेरी ऐसी है जहाँ पे कोई इशू आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? गूगल करते हैं। और लेकिन आपको बेस्ट रिस्पांस कहाँ से मिलता है? यूट्यूब से। देखो ना, जो आपने क्वेरी डाली, गूगल पे डाली, आपके सामने वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट और इजी टू अंडरस्टैंड वे है वो है यूट्यूब है। क्यों है? क्योंकि विजुअल्स हैं उसमें। अच्छा, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लोग उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो। कोई फिजिक्स का कोई टॉपिक हो जो आपको अगर उसमें लेना है, उसकी कोई रिसर्च वर्क करना है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप 2-3 डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, डिफरेंट चैनल्स की, डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस, इंग्लिश या इंटरनेशनल जो हैं लेक्चरर्स हैं, ठीक है, उनके लेक्चर्स देख लिए, ऑनलाइन लोकल देख लिए, ठीक है, उससे फ़ायदा होता है। बात हो रही है कि ठीक है, नॉलेज उस टाइम पर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे गेन करते हैं, ऐसा ही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए। जनरल नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है, आपके। और असल चीज़ है कि जितना फ्लडिंग हो रहा है ना, नॉलेज का फ्लड आ रहा है, हमारे इंसानी जहन की जो कैपेसिटी है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, चीज़ों को समझने की, जांचने की, ठीक है, ये एक लिमिट है। लिमिट के अंदर हम रह के कर सकते हैं, और यादाश्त भी, ठीक है। अब जितना फ्लडेड आ रहा है उसमें से याद रखना बहुत कम है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब पिछले 1 साल में आपने कितनी ये क्या रील्स देखी होंगी, ऐसा ही है। अब उसमें से किस किस टॉपिक पे क्या चीज़ें थी, क्या आपकी नज़र से कभी ये, मैं चूंकि कनेक्ट करूंगा इसको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, यूट्यूब पे इससे पहले आप लोगों ने जब तक क्लास स्टार्ट नहीं की थी, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कुछ सर्च किया कभी किसी ने? किया हुआ है? मसलन कुछ थोड़ा सा बताएं। ठीक हो गया। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं,
हम्म। जबरदस्त, जबरदस्त। और कोई जी? जबरदस्त, शाबाश। ऊंचा बोले। अच्छा, और जी? मतलब आप कह रहे हैं ना कि नॉलेज हमने गेन किया है इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, उस नॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट कोई चीजें आपके सामने आना शुरू हुई है कि नहीं? अच्छी बात। मैं इस जब से आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब से आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की है, कौन से आते हैं? ओके, ओके, ठीक है। आप तो चूंकि क्लास से पहले भी यूजर रहे हैं ना, मैं देखना चाह रहा था इस पिछले 1 मंथ के अंदर, 23rd को हमारा 1 मंथ, फर्स्ट मंथ पूरा होने जा रहा है, बाकी तमाम स्टूडेंट्स के सामने फेसबुक पे, चले ज़्यादा फेसबुक का ही काम हम लोगों ने किया ना, टास्क भी उसी पे काम कर रहे हैं, पोस्टें भी उसी पे लगा रहे हैं पेज। अब आपके सामने कोई डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की, कंपनीज की एड्स आना स्टार्ट हुई हैं जी? ठीक है ना, आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? खुद से आपके सामने आया या आपने उनके पेज को पहले से लाइक किया हुआ था? हुँ? क्यों खुद से आने लगे? जबरदस्त। हमारा टॉपिक ही एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, पहले दिन से, डे फर्स्ट से मैं ये बात कह रहा हूँ कि फेसबुक आपके इंटरेस्ट को, आपके आपके रिएक्शंस को, जिस उसको रीड करता है और आपको वही चीज़ें आगे डिस्प्ले कर रहा होता है, ठीक है। इवन अभी उस दिन एक बात हुई है, मिसेज सुना रही थी कि ये जब से एआई इसके साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन रही बात उन्होंने पहले से परमिशंस ली होती है। मेरा नहीं ख्याल कि एआई के हवाले से उन्होंने कोई परमिशन मैसेज लिया है, फेसबुक ने नहीं लिया ना। सेल फोन पड़ा हुआ है, ठीक है, आपस में मेरी मिसेज में बड़ी बेटी के साथ डिस्कस कर रही हैं वो एक चीज़ बनाने का, क्या बोला था उन्होंने, कुछ चीज़ बनाने के हवाले से, ठीक है, और जो ही उन्होंने बाद में सेल फोन उठाया, उसी की वो रेसिपी सामने आ रही है। सेल फोन नीचे पड़ा हुआ है, कोई कॉल नहीं मिली हुई, सिर्फ नेट कनेक्टेड है, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आप लोग ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो शुरू में आपसे कुछ परमिशंस मांग रहे होते हैं, आपके फोटो गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके होता है कि नहीं होता, आप यस यस आंखें बंद करके यस यस करते हैं। इवन उसमें एक मैसेज ये होता है कि आपका सेल फोन जब आइडल पड़ा हो, जब आप यूज नहीं भी कर रहे, लेकिन सिर्फ नेट से अगर कनेक्टेड है, थ्रू वाईफाई है या आपके डेटा के ऊपर भी है, तब भी आप परमिशन दे रहे हैं उस कंपनी को थ्रू उसकी ऐप के, कि वो आपके मोबाइल फोन का माइक माइक जिससे आवाज आती है ना आपकी, और कैमरा किसी टाइम पे भी वो ऑन कर सकते हैं। ये बात किसी के इल्म में है पहले से जी? दोनों चीज, दोनों चीज, दोनों ये ना, वो सोचने वाला, हाँ ठीक है। बस ये अब देख लें, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये तो पहले से हो रहा है, पहले से आपके इसमें आ रहा है, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आपने ये ना समझे कि सेलफोन आपने वहाँ पे कहीं पे छोड़ दिया हुआ है और आप किसी भी पोजीशन में है तो आपकी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है, वॉइस भी है, और ये नेट कनेक्टेड है तो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इवन देन नेट कनेक्ट नहीं है, आपने मोबाइल पे पिक्चर्स ले ली हुई है, कुछ वीडियोस बना के रख ली हुई है, गैलरी में पड़ी हुई है, जब वो नेट के साथ कनेक्ट होगा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, कम टू द पॉइंट कि इंस्टाग्राम के हवाले से, इंस्टाग्राम इससे पहले आप लोग मोस्टली यही फ्रेंड्स चिट चैट, ठीक है, और जो भी साथियों ने बोला कि आप जो पोस्ट अपने फेसबुक आईडी पे लगाते हैं वो अगर कनेक्ट किया हो तो ऑटोमेटिकली इंस्टा पे चली जाती है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे इंस्टाग्राम को डिजिटल मार्केटिंग पर्पज के लिए। इंस्टाग्राम ऑफर्स सेवरल की बेनिफिट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हियर आर सम ऑफ देम advantages. Wide user base, Instagram has massive, highly engaged user base with over 1 billion monthly active users as of 2022. ये इसका बिलियन फिगर बोले तो बिलियन, 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है। एक महीने में कितना हो गया? मिलियन कितना होता है? मिलियन, एम फॉर मिलियन, 10 लाख, बिलियन 1 करोड़। देख लीजिएगा। This large audience provides business with the opportunity to reach and connect with a diverse range of potential customers, ठीक है।
और ये बात तो आपको पता ही है कि मेटा ने ही बाय कर लिया हुआ है व्हाट्सएप को भी, इंस्टाग्राम को भी, और भी बहुत सारी है, शायद वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, जो हमारे रीजन में ज़्यादातर हमारे साथ लोग कनेक्ट होते हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, हमारे यहाँ शायद ना हो रही हो। ठीक है। विजुअल अपील, इंस्टाग्राम इज अ हाईली विजुअल प्लेटफॉर्म मेकिंग इट आइडियल फॉर शोकेसिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ब्रांड, क्या लिखा हुआ जी, एस्थेटिक्स, विद इट्स एम्फसाइज ऑन फोटोज एंड वीडियोज। ज्यादातर इंस्टाग्राम आपको क्या एम्फसाइज कर रहा होता है कि आप वीडियोज और पिक्चर्स पे ज्यादा फोकस करें। बिजनेस कैन यूज कंपाइलिंग विजुअल्स टू कैप्चर अटेंशन, इंस्पायर्स इंटरेस्ट एंड ड्राइव इंगेजमेंट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ वो इंगेज रखे, आपकी पिक्चर्स और वीडियोस। अच्छा, पिक्चर और वीडियोस अगर उनके वर्सेस देखा जाए तो ज्यादा इंगेजमेंट किसके ऊपर होती है? कौन पिक्चर्स कह रहा है? बोले नहीं, पिक्चर्स पे है तो पिक्चर पे क्यों है, वीडियो है तो वीडियो क्यों है जी? ठीक है, जबरदस्त। अगर आपके रेलिवेंट कंटेंट आपके सामने वीडियो की शेप में आ रहा है, इन केस ऑफ पिक्चर की शेप में आ रहा है, जैसे ये बैनर लगा हुआ है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई के बजाय अगर आपके सामने विजुअल्स फॉर्म में आए, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, स्क्रीन पे भी टेक्स्ट ना हो, उसकी वीडियो हो, ठीक है, जो इंगेजमेंट टाइम है, आप इस एक पोस्ट को पढ़ने में कितना टाइम लेंगे? एक स्टिल पोस्ट को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा जिसपे 8-10 लाइनें हो? कितने मिनट? सेकंड्स? मैक्सिमम 1 मिनट। सिंगल पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम 1 मिनट। अगर आपके इंटरेस्ट की चीज है, उसको आप बड़ी डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कौन कौन से उसके फीचर्स हैं, 1 मिनट लेंगे ना। लेकिन यही टॉपिक अगर वीडियो में 20 मिनट का हो तो 20 मिनट आप उस पर स्टे करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं वीडियो में? क्यों क्यों नहीं करेंगे जी? मैं ये पूछ रहा हूँ, साथी बोले कि नहीं देखेंगे? मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने ना क्यों की? ऊंचा बोले, नहीं करेंगे? मैंने पहले आपसे कहा है, आपके इंटरेस्ट का टॉपिक आपके सामने वीडियो फॉर्म में आ रहा है, जिसको आप सर्च कर रहे हैं कि मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखनी है, आपने सीखनी है, आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी एक सिंगल पोस्ट आई है, वो आपने 1 मिनट में पढ़ ली, आगे चले गए, पढ़ ली ना, जो पोस्ट स्टिल में आई 1 मिनट में पढ़ ली, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, वो आगे चले गई। अब उसी से रेलिवेंट वीडियो आ गई, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की वीडियो आ गई। वीडियो की ड्यूरेशन 20 मिनट्स है, सुन लीजिए, वीडियो की ड्यूरेशन है, तो क्या 20 मिनट्स आप स्टे करेंगे उसमें कि नहीं करेंगे? ठीक है। अब मैंने जरा डिटेल में सवाल पूछा ना, आपका इंटरेस्ट था, आप जानना चाह रहे थे कि ये कोर्स मुझे क्या फायदा देगा, क्या होगा अगर 20 मिनट्स की अच्छी वाली वीडियो अगर आपके सामने आ गई। कंटेंट भी का मसला भी होता है ना, समटाइम थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव बना होता है, लेकिन बीच में है ना, मोस्टली इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन वाइज अच्छे चैनल्स अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो उन पे हमेशा अच्छा कंटेंट ही आता है, ठीक है जी। तो ये जो वर्सेस मैंने बोला था ना, पिक्चर वर्सेस वीडियो, अब पिक्चर पे कितना टाइम स्पेंड किया आपने? 1 मिनट, और वीडियो 10 मिनट की है तो 10 मिनट्स होंगे, 20 है तो 20 मिनट्स। इवन मैंने एक लेक्चर देखा है 56 आवर्स, कितना जी? 56 घंटे एक लेक्चर है वो, 56 घंटे का। एक ही दिन में तो नहीं देखा होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है, महीने के लग गया था, थोड़ा थोड़ा करके देखता रहा, आधा आधा घंटा, घंटा घंटा, तो 56 घंटे का देखा है, क्योंकि चीज इतना जबरदस्त थी। क्या बात की, जबरदस्त जबरदस्त, वो लंबी लंबी सोप्स चलते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। तो एंगेजमेंट की बात हो रही है ना, ये जो बात हुई ना यहाँ पे एंगेजमेंट की, ज्यादातर कौन कौन सी चीज आपको एंगेज कर रही है जी? वीडियो, वीडियो विजुअल्स, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक जरा देख लें, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी एनहांस ब्रांड अवेयरनेस। बाय क्रिएटिंग एन इंस्टाग्राम प्रेजेंस, business can increase their brand visibility and awareness, regularly posting high quality content। जरा इसको अंडरलाइन कीजिए, हाई क्वालिटी कंटेंट, क्या मतलब है इसका?
कोई और बताना चाहेंगे इसका क्या अलग से मतलब? अब लास्ट 3 वीक से हम लोग काम कर रहे हैं, 4th वीक हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है। किस चीज़ पे ज़्यादा जोर मैं पहले दिन से दे रहा हूँ? कंटेंट। और कंटेंट बनाना आप लोगों को आ गया शुरू के फर्स्ट वीक में, ठीक है। सेकंड वीक और थर्ड वीक से हम किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं? हाई क्वालिटी को ब्रीफ करें। हाई क्वालिटी कैसे आएगी? एक लफ्ज बोला आपने, परफेक्शन। और जी अभी लास्ट वीक में मैंने 2-3 दफा प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए आपके कंटेंट में, आपके पेज के ऊपर, ठीक है ना। ये सारी चीजें मिलके आपके कंटेंट को हाई क्वालिटी बनाए। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स, आई होप कि पिछले 2 दिन में आप लोगों ने काम किया होगा। अच्छा, कोई नजर नहीं आया अभी तक ग्रुप में? देखते हैं आज लगाया हुआ सब लोगों ने कि नहीं लगाया? काम किया सैटरडे संडे? चले, ओके जी। लिवर्जिंग रेलिवेंट हैशटैग्स, देखें हैशटैग का नाम आ रहा है, रेलिवेंट हैशटैग्स, ओके। इंगेजिंग विद फॉलोअर्स कैन हेल्प रेज ब्रांड रिकग्निशन एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। अब देखिए, आपकी आईडी पहले से बनी हुई है इंस्टाग्राम की, ओके, लेकिन आज तक आपने उसको मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया, प्रोफेशनली नहीं किया, ठीक है। आज से करेंगे। जो लोग जिन्हें क्रिएट करना आता है वो भी ठीक है, नहीं तो नया क्रिएट करके उसको फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट भी करना है, लिंक भी करना है, और ये सारी चीजें होंगी आपकी, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि आपको क्या फायदा होगा? न्यू कस्टमर्स। देखिए, अब यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं रेलिवेंट टू बिजनेस हो रही हैं। कस्टमर जहाँ पे होता है वहाँ पे बिजनेस होता है, मार्केटिंग बिजनेस की जाती है, ठीक है। पेज आपका बिजनेस पेज है। अब वो सारी चीज़ें जो आप पहले से यूज़ करते चले आ रहे थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उनको हमने साइड पे रख दिया है। वो आपकी पर्सनल चीज़ें, आप जैसे मर्जी डील करते रहे। लेकिन जब आपने प्रोफेशनली काम करना है तो आपका हर स्टेप, इवन हर कमेंट, वो प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। लोग बिला वजह की तनकीद भी करते हैं, पता है, अभी वास्ता नहीं पड़ा आप लोगों को, ठीक है, बिला वजह की। एक होती है ना, एक हो गया किसी रीजन पे कोई तनकीद है, और तनकीद बराए अगर इस्लाह है तो वो तो आपके काम में बेहतरी लाएगी। मेरे ख्याल में मैं जितनी ज़्यादा तनकीद मैं कर चुका हूँ आप लोगों के कामों पे, इतनी इससे पहले किसी ने नहीं की होगी। और इसीलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि आपको आपके कस्टमर्स की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़े। मकसद तो ये था ना, आपके काम पे तनकीद, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये ठीक कर लें, इसको ये कर लें, यहाँ से लोगो ठीक कर लें, हाँ, कलर स्कीम को देख लें। तो इंशाल्लाह जी इसमें न्यू कस्टमर्स, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, हर दफ़ा नए लोग आपके पेज के ऊपर ऐड होने चाहिए, अननोन पर्सन्स जो इससे पहले कभी नहीं जान रहे थे आप। ओके जी। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, ये बात हमारे फेसबुक के हवाले से भी हो रही थी, यहाँ पे भी है। इंस्टाग्राम पेरेंट कंपनी फेसबुक है उसकी, फेसबुक कह लें, उससे भी ऊपर ले लें मेटा कह लें, मेटा, ठीक है। मेटा जो है पेरेंट कंपनी है और ये उसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी कहा जाता है। ऑफर्स sophisticated and targeting options allowing businesses to reach specific demographics, interests, behaviors, locations, इस पे हम डिस्कस काफी दफा कर चुके हैं। This enables precise targeting, ensuring that ads are shown to the most relevant audience, maximizing the chances of conversion, ठीक है। अब बात ये होती है कि फेसबुक पेज के होते हुए उस पर आप पोस्ट भी लगाते हैं, ऑर्गेनिकली भी आप खुद भी शेयर कर रहे हैं, ग्रुप्स में भी कर रहे हैं, पर्सनल भी कर रहे हैं, और अपने साथियों को भी कहते हैं जी मेरी पोस्ट को आगे शेयर करते जाओ। हाँ, हो रहा है ना। इवन अगर आपने कार्ड को नेट कर लिया, पेमेंट लगाते हैं, तो पेमेंट से भी आपके फेसबुक पोस्ट प्रमोट हो रही है। मुझे ये बताएं, पिछले 2 वीक्स में जितने हमने एड्स लगाए आपके सामने, आपकी मॉर्निंग वाली क्लास, कभी किसी के सामने मून क्रिएशन स्पॉन्सर्ड ऐड आया? आते हैं? जब आते हैं तो लिख लें, जब आते हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में डाल दें, ताकि आप बाकी साथियों को भी पता चले और मुझे भी पता लगे कि कौन कौन सा ऐड हमारा कितनी दफ़ा किस किस के सामने आ रहा है। जितनी दफ़ा भी आए एक लाइन लिख लीजिए। क्या नोट करवा रहा हूँ? कोई भी स्पॉन्सर्ड ऐड आपके सामने, अभी आपको कुछ रिजल्ट्स भी दिखाने हैं। कल रात को मेरे कुछ एड्स कंप्लीट भी हो गए जो आप लोगों के क्लास के हवाले से मैंने चलाए थे, ठीक है। हालांकि मैंने पहले दिन बात की थी कि आजकल हमारा फुल पैक चल रहा है, हाउस फुल जा रहा है, ना इस लैब में जगह है ना नीचे वाली लैब में जगह है, तो हमें एड्स लगाने की जरूरत, देखिए ना, मार्केटिंग का ये भी तो है ना कि आपके पास पीछे स्पेस होनी चाहिए ना।
अब स्पेस ही नहीं है और हम वैसे ही मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हैं। जाहिर बात है, आपको मैंने ऐड एक्टिव करके दिखाने थे, उनके एड्स के रिजल्ट्स दिखाने थे, उनके स्टेटिस्टिक्स दिखाने थे, किसमें क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब तक ये पूरा आपको रियल टाइम में डेमोन्स्ट्रेट ना करता, आप लोगों को सिर्फ जुबानी बता देता, तो क्या समझ आनी थी? ऐसे ही कि नहीं है? तो ये ऐड सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए चाह रहे हैं जी। तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हो रही है जी फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। इवन आप व्हाट्सएप भी ऐड हो गया हुआ है, व्हाट्सएप का भी हमने देखा था, वो भी डायरेक्ट आपकी प्रमोशंस पे आपको सर्विसेज दे रहा होता है। तो दोनों का मकसद क्या होता है? मैक्सिमम चांसेस ऑफ कन्वर्जन। हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि फेसबुक इतना कुछ आप कर रहे हैं, उस सब के होते हुए इंस्टाग्राम की जरूरत क्यों पेश आ रही है जी? कमा इतनी प्रमोशन हमने, फेसबुक पेज बनाया, पोस्टें लगाई, खुद से मैनुअली ग्रुप्स में भी शेयर किया, ग्रुप्स इतने ज्वाइन किए, डेली बेस पे इतनी पोस्टें हम शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल में सारे साथ कर रहे हैं। ये तो मैं देखूंगा ना, जब आईडियाँ बंद होगी ना, फिर मुझे नहीं बताइएगा कि हमारी आईडी बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है 48 घंटे के लिए या, ठीक है। अच्छा, और इवन आप पेड प्रमोशन भी कर रहे हैं। फेसबुक इतनी सर्विसेज आपको दे रहा है, उसकी सारी सर्विसेज को, फीचर्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए, उसके होते हुए इंस्टाग्राम की जरूरत क्यों पेश आ रही है? जबरदस्त। सही कह रहे हैं। ज़्यादातर हमारे यंगस्टर्स यूथ जो है वो इंस्टाग्राम को इजी टू यूज़ है, कुछ भी है, कनेक्टेड है ज़्यादा लोग। आपके डेली रूटीन में जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल में होगी उतना उसके लिए आसान होगा। अच्छा, ये जो बात आपने की रील्स हैं, फलान चीज़ें, ये फेसबुक पे नहीं है? फेसबुक पे भी हैं। हाँ, अच्छा, वो जो बात आपने की ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंस्टा पे आपको ये एड्स ज़्यादा इजीली दिखाई देते हैं। वजह क्या है? ज़्यादा तादाद किस पे है? फेसबुक पे है, इंस्टा पे है? मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? अब ये भी तो देखें ना, सिर्फ इस क्लास की बात तो नहीं हो रही या सिर्फ मुजफ्फराबाद सिटी की बात नहीं हो रही। अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, कंपैरिजन ज़रा निकाल लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि मोस्ट यूजर्स ऑफ बिटवीन फेसबुक और उसके ना, देख लें कि दोनों में से यूज़र किसके ऊपर है। अब यहाँ पे एज वाली बात नहीं है, जेंडर वाली बात नहीं है, ज़्यादा यूज़र कहाँ पर है, ठीक है। हाँ, मैं सभी कर रही हैं, अच्छी है बात, ठीक है ना। अब चूंकि यूज़र ज़्यादा अगर फेसबुक पे है, तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड काफ़ी गैप के बाद आता है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें, बहुत सारे लोगों शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, बहुत सारी पोस्टें चल रही होती हैं। तो एड्स जो है ना, स्पॉन्सर्ड एड्स काफ़ी देर के बाद आपको शो होते हैं, 10, 20, 25, 50 पोस्टों के बाद। जबकि इस पे इंस्टा पे उतनी तादाद अगर बैक वक्त नहीं होती है, तो आपको ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं वो उसके साथ शो हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, हमने भी जो ऐड लगाए, हर ऐड को हमने कनेक्ट किया था कि फेसबुक पे भी शो करे और इंस्टा पे भी शो करे। और आपने देखा कि जो रिस्पांस आ रहे थे, हमने इंस्टा पे भी कमेंट आता था, वो भी हमें उसमें मिल रहा होता है, और अगर पोस्ट पे क्लिक कर रहा होता है तो वो भी हमारे व्हाट्सएप पे जा रहा होता है। ठीक हो गया जी। इसका मकसद क्या होता है जी? मैक्सिमाइजिंग द चांस ऑफ कन्वर्जन्स। ओके जी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। इंस्टाग्राम इज अ हब फॉर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। Collaborating with popular influencers in your industry can help businesses expand their reach, tap into new audience, and build credibility. Influencers can create sponsored posts, share posts, reviews, or promote events, driving awareness and generating sales. असल मकसद आपकी सेल्स में इजाफा करना होता है। इन्फ्लुएंसर्स हम पहले देख चुके हैं कौन है, उनको इन्वॉल्व करके आप मैक्सिमम लोगों तक अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। टेन पॉइंट से लिख लीजिए। कहाँ तक देखा तुमने? हाँ, ये user generated content. Instagram encourages user generated content, UGC, where customers share their experience and interactions with the brands
UGC serves as social proof and can help build trust among potential customers. It also provides businesses with a valuable source of authentic content to repost and share. तो एक दफ़ा पोस्ट करने पर रीपोस्ट भी होती है, ठीक है। इसी तरह बूस्ट करने के बाद रीबूस्ट भी आप कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और UGC स्टैंड्स फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर कौन है जी? ओके, आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आप किस चीज को मद्देनजर रखते हुए कंटेंट जनरेट करते हैं? कमान कुछ साथी बोल दें, बस आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। यूजर, शाबाश। मेरे ख्याल में तो आप तो अच्छी खासी मार्केटिंग के टॉपिक्स, बहुत सारी डिटेल्स हमने वर्बली जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, नंबर 1। और जी जिस ट्रेंड्स कौन से, मतलब अब देखें इस वक्त जो ट्रेंड्स इस वक्त यूके में चल रहा है, यूएई में ट्रेंड चल रहा है, क्या उस ट्रेंड की पोस्ट आप पाकिस्तान में लगाना पसंद करेंगे? एग्जैक्टली तो रीजन को टारगेट करना पड़ता है ना, एरिया, रीजन, ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, जबरदस्त। मतलब इन डिमांड क्या चीजें हैं, आपके यूजर कौन सी पोस्ट ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, या आपकी जो 15 से 20 सर्विसेज हैं उनमें से कौन सी टॉप 3 सर्विसेज हैं जो ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा आपको क्लाइंट मिल रहा है उसके ऊपर। ऐसा तो नहीं है 15 सर्विसेज दे रहे हैं, 15 की डेली का कोई ना कोई क्लाइंट आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। 2 या 3 ऐसी सर्विसेज होगी जिन पे आपको ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट मिल रहा होगा, ऐसा ही है। और देखे ना, आपने स्टार्ट हमने लिया था कि कंटेंट तैयार कौन करता है, आप अपने पेज के लिए खुद करते हैं, लेकिन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जो मार्केट डिमांड कर रही हो, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड रील्स, वही बात आ गई जो फेसबुक में भी थी। इंस्टाग्राम की रील्स फीचर्स अलाउ बिजनेसेस टू शेयर, एक्सक्यूज मी, लास्ट पे, businesses to share infrared and short form content respectively. These formats provide opportunities for creativity and allow businesses to experiment with different types of engaging content such as behind the scene looks. Wow, 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 इसको अंडरलाइन कीजिए जी, इसको अंडरलाइन करें। ये इतनी कमाल की टर्म यूज हो रही है, आप लोग जब 1 साल मुसलसल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे ना, उसके बाद जाकर के आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। बिहाइंड द सीन लुक्स, बिहाइंड द सीन क्या होता है जी, लफ्ज़ी मतलब तो बताना पसंद करेगा? ये तो एक कॉमन सी बात होगी, टेक्निकल लॉजिक बताए ना, लॉजिकली समझाएं। बिहाइंड द सीन लुक्स, इंगेजिंग कंटेंट पे हमने काफ़ी दफ़ा बात की है, ट्यूटोरियल्स, ठीक है, प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हैं। डेमो आजकल आप बहुत देखते होंगे, वो कोई नया सेलफोन आता है, उसकी क्या होती है, अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग हर कोई खोल के दिखा रहा होता है, पूरा उसको दिखा होता है। अच्छा, वो वायरल भी काफ़ी हो जाती है क्योंकि नई प्रोडक्ट आई होती है ना, हर कोई जानना चाह रहा होता है इसके अंदर क्या नए फीचर्स आए। बिहाइंड द सीन क्या है जी? कभी कोई बैकएंड कौन सा, कभी किसी मूवी का आपने बिहाइंड द सीन जी बोले? हाँ, असल वजह, ठीक है, चीजें रिलेट कर रहे हैं सब लोग, ओके। हाँ, बहुत क्लोज आपने बोल दिया जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, शाबाश शाबाश, हिम्मत कर रहे हैं ना। देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रिस्पांस देने की, और कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, कसम खाई हुई है, नहीं बोलना तो नहीं बोलना। क्यों जी? ऊंचा बोलें, ठीक है, लफ्ज़ी मतलब ठीक बता रहे हैं, लेकिन मिस ने बड़ा क्लोज चीज़ की है जी। कभी वो देखी होगी किसी फिल्म की मेकिंग देखी होगी, मेकिंग ट्रेलर कुछ और, मेकिंग पे जाएं जी, लास्ट पे क्या
अच्छा चल है अलग से भी यूट्यूब पे अगर आप दें ना, मतलब वो ग्रीन कपड़े के ऊपर बन रही होती है, हमें लग रहा होता है किसी बहुत बड़ी आबशार के ऊपर वो जंप कर रहा है, कर रहा होता है, ठीक है। अब वो तो मूवी की बात कर ली, लेकिन यहाँ पे ब्याह, हाँ अब आप मूवीज में चले गए ना, मैंने खाली वो एग्जांपल देने के लिए मूवी की बात की थी। स्टंट आ रहा है बड़ा अच्छा है इसका, टॉम क्रूज माय फेवरेट हीरो, उसकी मूवी आ रही है नेक्स्ट, उसके उसके आजकल वो दोनों ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, मेरे सामने तो आया उसका, क्योंकि मेरा फेवरेट है तो शायद इसलिए मेरे सामने आ रहा है कि जो रियल है वो ट्रैक बना हुआ है, उसमें से वो बाइक के साथ जंप करके बहुत बड़ी चट्टान से जंप कर रहा है और फिर पैराशूट ओपन कर रहा है ट्रैक के ऊपर, जबकि जो उसको वी एफ एक्स इसको कहा जाता है, वी एफ एक्स इफेक्ट्स यूज किए जा रहे हैं आजकल मूवीज के अंदर, ठीक है। तो देखने वाले को लगेगा वो पहाड़ी की वो जो चट्टान है ना, उसी के ऊपर बाइक चलाते 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 आगे से जंप कर रहा है, वो ट्रैक नजर नहीं आता फिर। अच्छा ये तो छोड़े ना, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, जो इसने बात की थी कि आप बिहाइंड द सीन जो उसकी लुक्स हैं उनको देख रहे होते हैं, मतलब अपने काम के हिसाब से, सारी बात है आपने अपनी सर्विसेज देनी है, आपका क्लाइंट जो है वो आपकी सर्विसेज को सिर्फ पढ़ रहा होगा, फ्रंट टेक्स्ट टेक्स्ट जो आपने दिया है या टेक्स्ट से रेलिवेंट रिजेम्बलेंस में पिक्चर्स दी होंगी पोस्ट के ऊपर, होता ना, रेलिवेंट पिक्चर होनी चाहिए ना, डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इमेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कुछ एतराज किए थे कि अपनी पिक्चर ना लगाएं या सिर्फ फेस पिक्चर ना हो, कि जो जिसका कोई मकसद ना हो, रेलिवेंट बिहाइंड द सीन चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी होती है, बड़ी लॉजिकल एक चीज़ है जिसको शायद डेमो दे के शायद ना समझाया जा सके, लेकिन ये काम करने से चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। अब इस सारे तो इस वर्ड के अंदर आपके वो सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो हम डे फर्स्ट से बात कर रहे हैं। क्या क्या डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या आता है, कलर, कलर स्कीम, उसको बैलेंस करना, डिजाइनिंग को देखना, थीम को देखना, इमेज बिल्ड करना, ये सारी आपकी बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें हैं जो आप अपना कंटेंट हाई क्वालिटी में डिस्प्ले करते हैं। Insights and analytics. Instagram provides valuable insights and analytics for the business accounts, just like Facebook. Okay, these metrics offers visibility into the performance of posts, reach, impressions, follower demographics, engagement rates. This data can help businesses define their strategies, optimize content, and better understand their audience. मुझे याद करिएगा आज मैंने आपको वो पिछले वाले रिजल्ट्स भी देने दिखाने हैं, कुछ पोस्टें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसी में ये सारी चीज़ें, इंप्रेशंस और डेमोग्राफिक्स, एंगेजमेंट रेट भी आपके सामने आएगा। ई कॉमर्स क्या होता है जी, लफ्सी मतलब बोले ई कॉमर्स? सुना तो हुआ ना, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है क्या होता है? बिजनेसेस इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अब उसमें दोनों ले लीजिएगा, प्रोडक्ट्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, ई कॉमर्स में आता है ना, ठीक है। जो भी काम आपका ऑनलाइन काम हो रहा हो, ऐसा काम जो आप डिलीवर करते हैं और उसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं, आपको भी फायदा हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ये आपका ई कॉमर्स बिजनेस कहलाता है। बेशुमार इसके लिमिटेड तो है नहीं है अच्छे खासे प्लेटफॉर्म्स इस पर काम कर रहे होते हैं जी। Instagram offers various features for e-commerce business such as shoppable posts and ability to take products in images. शॉपेबल पोस्ट कौन सी होंगी, जरा अंडरलाइन करें इसको, शॉपेबल पोस्ट बोलिए, बोलो बोले शाबाश, हाँ, शॉपेबल पोस्ट्स, कुछ बोले नहीं, वो तो डेफिनेट नहीं, लाजमी नहीं है हर स्पॉन्सर्ड पोस्ट शॉपेबल हो, तो कोई म्यूजिक भी लगा होता है वो भी स्पॉन्सर में आ जाता है। अब शॉप क्या करेंगे, उसमें से खरीदेंगे थोड़ी, शॉपिंग क्या करेंगे जिनको, हाँ ऐसी पोस्ट जिसपे कोई प्रोडक्ट आपकी बाइंग एंड सेलिंग वाला काम हो रहा है ना, ऐसी पोस्ट जिससे आप कुछ खरीदते फरोख्त करते हैं। जैसे पहले दिन से मैंने कहा था जी, आपका जब बिजनेस पेज बन जाता है या अभी आप इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट लगाएंगे एज ए बिजनेस मार्केटिंग के लिए, तो इररेलेवेंट कोई ना हो, हर ऐसी पोस्ट हो जिसपे आपकी कोई सर्विस या आपकी कोई प्रोडक्ट बाय एंड सेल करने के हवाले से जिसपे काम हो रहा हो, ठीक है, वो आपके ई कॉमर्स में शामिल होती है। ओके, दिस फीचर्स स्ट्रीमलाइन द शॉपिंग एक्सपीरियंस अलाउइंग यूजर्स टू डिस्कवर एंड परचेज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली विद इन द ऐप, इंक्रीजिंग कन्वर्जन रेट्स।
Overall, Instagram's combination of visual appeal, user base, community engagement, advertising capabilities make it powerful platform digital marketing efforts. चैलेंज आज वो देखते हैं, एक तो रिजल्ट्स देखने हैं, दूसरा जरा अब हाथ खड़ा करें जिन लोगों के इंस्टाग्राम नहीं बने हुए इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं बनी हुई। ओके चलें देखते हैं। अच्छा पहले इसको जरा देख लीजिए। कितने ऐड हमारे एक्टिव चल रहे हैं? कितने हमारे एड्स एक्टिव चल रहे हैं? ठीक है, 3 तो मैंने ये कल लगाए थे ना, वो उस दिन के इवेंट के, और आपके सामने जो पिछले प्रीवियस चल रहे थे मॉर्निंग इवनिंग के, कुछ कंप्लीट भी हो गए मैं। ये देखें, ये वाले कंप्लीट हुए हैं, सामने देखेंगे। ये जो चलें इन 2 को देख लीजिए, जो आपकी क्लास का था मॉर्निंग का और इवनिंग का। $5 पर डे लगा हुआ था। जो इवनिंग का था वो 186 पेज लाइक्स उस पर आए हैं जी, ठीक है। और नीचे 152 एस्टिमेटेड कॉल कंफर्म कॉल्स आई हैं। और रीच कितनी है देख रहे हैं डिफरेंस, 50,000 और 18,000, जबकि बजट ऑलमोस्ट सेम, 22.53 और 21, ठीक है। और CPR हमारा ठीक है, दोनों का मिनिमम अमाउंट से नीचे जा रहा है। बजट ये परसों ये कंप्लीट हो गया जी। अभी जो कंटिन्यू चल रहे हैं एड्स एक्टिव हैं 1 2 3 4 5 6 एड्स हैं जी, जिनमें से 3 हमारे ये 3 तो कल मैंने लगाए। ये क्रेजुअल पे काम किया था हमने, ये इवनिंग वाला, और मॉर्निंग वाला ये वाला होगा। देखिएगा क्या बात है जी। लाइफ टाइम $30 है और रीच कितनी आ रही है? 1 लाख। जबरदस्त नहीं हो गई? 1,23,370 इंप्रेशंस, 1,52,000 है। ज़्यादा डेफिनेटली इंप्रेशन ज़्यादा होते हैं, उसमें से रीच कम होती है। पर 1000 पीपल रीच 0.17 इंच, बहुत अच्छा आया है $20 के एवज। अच्छा यहाँ पे आई थिंक स्टॉप कर दिया था हमने, ये सिर्फ $5 कंज्यूम हुए थे इसलिए रीच कम थी, लेकिन $20 के ऊपर अगर 1,23,370 हमें रीच आई है तो ये बहुत शानदार रिजल्ट आया है। 1 लाख से ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट है। और कल के मेरे 3 एड्स हैं और तीनों मेरे फ्रंट एंड के एड्स हैं, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। हाँ ये रिफ्रेश करें, जो फ्रंट एंड के पता ना आपको, बूस्ट जिन पोस्ट को हम फ्रंट से बूस्ट करते हैं वो आपके एड सेंटर में उनके रिजल्ट्स डिटेल में आ रहे होते हैं। जो बैकएंड से जो चीजें भी ठीक है, आपने रेस्ट करिए, आपको चेक करें, अगर बीपी वगैरह का मसला है जाके चेक करवाएं। अच्छा जी, ये फर्क होता है। ये देखें, अभी सिर्फ अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इन दोनों पोस्ट को ऐड लगे हुए। ये एक वीडियो है, ठीक है, वीडियो है और एक स्टिल है, ठीक है। तो वीडियो पे हमें ऑलमोस्ट दोनों का सेम कंज्यूम हुआ है जी, आउट ऑफ बजट। वीडियो पे रिस्पांस 2000 प्लस रीच में जा रहे हैं, ठीक है। मैसेज कन्वर्जन कम आई है। ये रात को लगाया था तो अभी तक इसका ऐड अभी
रिजल्ट्स कम आ रहे जी। चलें, आज का टॉपिक हमारा क्या है जी? जिन लोगों ने इंस्टाग्राम यूज़ करना है, सबसे पहले क्या करेंगे? दिस ऑन है। अच्छा, चूंकि मेरी आईडी बनी हुई है, मैं आपको उसी पे दिखा देता हूँ। डाउनलोड कर लेंगे एप्स। अच्छा, मोस्टली ये चूंकि इंस्टाग्राम जो है ना, ये किसकी बेस से बना हुआ, किसका है? सेल फोन का बना हुआ है ना, तो ये इस तरह से डिस्प्ले देता नहीं है। मैंने इसको यहाँ से एक्टिव किया हुआ है, ठीक है। ये मोर टूल्स में जा करके डेवलपर टूल्स, जब आप इसको एक्टिव कर लेते हैं, ये देखें, ये सैमसंग गैलेक्सी के लिए एक्टिव है। सेल फोन की आ रही है ना लुक इसकी, डेस्कटॉप के ऊपर, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। उमर उमर शहाब, उमर को आपको कोई आया है ऑफिस में आया है। ओके, क्या बात कर रहा था मैं? यहाँ से आप इसकी लुक्स चेंज कर सकते हैं। सेल फोन वाली लुक आ रही है जी, इवन टैब भी इस तरह का आ रहा है। और ये आप इसको डेस्कटॉप लुक दे सकते हैं, ये आ गया। ये अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से होगा जी। अच्छा, एक सेकंड, ये हमारा इंस्टाग्राम का क्या है जी? आईडी इसी नाम से आपकी बनेगी। सब लोग अपने 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 बोलें, शाबाश, अपने बिजनेस टाइटल बिजनेस टाइटल की आईडी बनाएंगे। लिख लें, टास्क नोट करें ना। कुछ दिनों बाद मैं इस चीज़ को प्रॉपरली चेक करूंगा कि आप लोग टास्क पे कितना सीरियसली काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? उस दिन क्या बता रहे थे, फाइन होना चाहिए। हाँ, फाइन रखें, फाइन करेंगे। अब वही वही वही, अब मैं रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकता ना मुझे मरवाएंगे जी। क्या टास्क नोट किया आप लोगों ने कि आपने बिजनेस टाइटल आईडी का इंस्टाग्राम बनाना है, ठीक है। इसको अपनी उस आईडी के साथ मिक्स ना कीजिएगा, बिजनेस वाले को सिर्फ बिजनेस पे रखिएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, यूआरएल आपका अपना अपना बिजनेस आईडी बनेगा, ठीक है। ऊंचा बोले, जी 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 जी। ये देखे ना, मतलब जैसे फेसबुक का किया है, यहाँ पे क्या लगेगा? लोगो, आपका अपना बिजनेस लोगो, टाइटल, जो जो आपका बिजनेस टाइटल है, यूआरएल वही आ जाएगा। हाँ, अगर उसके साथ आजकल ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराने बने हुए हैं तो पूरा ही आ रहा होता है, ठीक है। चलो, बिजनेस टाइटल के साथ जो चीज़ें आप पहले काम कर चुके हैं उसको मजीद टाइम लगाना फ़ायदा कोई नहीं है ना, रिपीट नहीं करेंगे हम। ऑलराइट जी, अभी तक हमारी इस तरह डायरेक्टली पोस्टें कम लगी हुई हैं इस पर, ठीक है, लेकिन 202 फॉलोअर्स है। ये भी इस पर चूंकि इतना वर्क नहीं किया हुआ हमने। हमारे डेली हम वहीं से फेसबुक से पोस्ट लगाते हैं, वहीं से उसको एक्टिव कर देते हैं। लिंक मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है। लिंक कैसे करना है जी? पेज को, पेज लिंक करना आता है किसी को? लिंक करना आता है जी फेसबुक को इंस्टाग्राम? हाथ खड़ा करें, चलें गाइड करें मुझे जरा। अभी रिसेंटली ये मैं फेसबुक पेज में मौजूद हूँ, बोले शाबाश। कहाँ पे जाऊँ? सेटिंग्स कहाँ है? ये देखें सामने। अच्छा, सेटिंग्स आ गई जी, ठीक है। अब बोलें, अदर, क्या बोल रहे हैं?
ये आ गया ना पेज सेटिंग पे, क्या चीज़ सर्च करूं? मेटा, इसमें तो नहीं है। आई थिंक आपके सेल फोन पे वो दे रहा है। हाँ, सेल फोन की और इसकी सेटिंग डिफरेंट होती है। ये देखें जी, इसमें सामने है आपके पास इंस्टाग्राम, वहाँ पे सामने नहीं है। ये ले, आप जो ही इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं इसलिए थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा था, उनके सेल फोन पे जाहिर बात है उनके है, तो आपके भी सेल फोन पे उस तरह का डिस्प्ले आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे थोड़ा सा डिफरेंट है जो फेसबुक ने रखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे क्लिक किया है, ऑलरेडी मेरा पेज, ये देखें, ये आईडी है ना। ऊंचा बोले, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। Moon Creations Facebook page, so you also have access to manage the @Moon Creations AJK Instagram account, review account connection. Right now your account connection only includes some features across Facebook and Instagram. इसको जरा रिव्यू करते हैं कि क्या इसमें आ रहा है। गेट मोर फीचर्स अक्रॉस फेसबुक इंस्टाग्राम, क्या क्या है जी इसमें? फेसबुक पेज टू इंस्टाग्राम डिपेंडिंग ऑन देयर असाइनमेंट्स, पीपल हु हेल्प मैनेज योर पेज मे हैव एक्सेस टू हेल्प मैनेज थिंग्स। ओके, कंटेंट, एड्स, इनसाइट, मैसेजेस, कमेंट्स, सेटिंग, परमिशंस। कंफर्म करें। डोंट नो द पासवर्ड, व्हाई? कंफर्म कनेक्शन, पेज को इंस्टाग्राम के साथ, अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेजेस इन इनबॉक्स। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद ओपन किया ना, तो कुछ चीज़ों की ये रिव्यू करवा रहा है मुझसे। एरर आ रहा है, प्लीज़ वेट मिनट्स बिफोर यू ट्राई अगेन। ओके, लॉगिन दोबारा मांग रहा है। इसने अलग से विंडो में ओपन कर दिया। अलग से ओपन क्यों किया इसने? एरर आ रहा है जिस वक्त फिलहाल, चलें इसको मैं देख लेता हूँ। बहरहाल आईडी हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी हमारी, लॉगिन किया जो हुआ है। कहाँ चला गया? रिव्यू कनेक्शन करवा रहा था मैंने, सारे फेजेस को टिक तो कर दिया, लेकिन एंड पे कोई अभी इसका इशू चल रहा है, बाद में देख लेता हूँ। अच्छा, पोस्ट कैसे लगती है जी इस पे? इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे लगती है? यहाँ पे ये क्रिएट है जी, आपके सेल फोन पे शायद, ठीक है। क्रिएट, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज पे हम आ गए, क्लिक किया। अच्छा, ये देखें, ये पोस्ट का साइज क्यों नहीं पूरा आ रहा? ये मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे देखें, आई डोंट नो कि सेल फोन पे भी इस तरह के ऑप्शन हैं जी कि नहीं है। 4.5 साइज किया तो किसी हद तक पूरा आया है। 16.9 ये तो आगे ना आपके हॉरिजेंटली, तो 4.5 बेस्ट है, या ओरिजिनल तो ओरिजिनल भी आ रहा है। इंस्टाग्राम को पता ना आपको, साइज सिक्योर सिक्योर साइज जो चारों तरफ से बराबर हो वो ले रहे होते हैं। 4.5 पे मैं रख रहा हूँ इसको। नेक्स्ट, ये क्या चीज़ें हैं जी इसके?
जस्ट फिल्टर्स हैं, कोई भी फिल्टर अप्लाई करें तो वो ब्लैक एंड वाइट कर दिया, कलर कर दिया। फिल्टर लगाने आपको आते होंगे, खराब ही हो गया। एग्रेसिव रखते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है इसके? ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का है, कंट्रास्ट से फेड करने का है। चले, ये सारे ऑप्शंस को आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन डालनी है। ये उस दिन फ्राइडे को हमारा बैच 3 का इवेंट हुआ है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन शील्ड्स। इंशाल्लाह आप लोगों का भी जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप लोगों का भी इंशाल्लाह इवेंट करवाया जाएगा, जब सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके आ जाएंगे। अच्छा चलें, मैं सेम ये वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ करने जा रहा हूँ वहाँ पे। इसमें चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज का जिक्र है, ये लेंच हैश टैग्स के साथ डिस्क्रिप्शन आ गई, और जितने भी हैश टैग मैंने लगाए हुए थे उसने ऑटो उसको उठा भी लिया है। हर एक के साथ बता भी रहा है कि कितनी पोस्ट इससे पहले मौजूद है। जस्ट सिंपल क्या करना है, शेयरिंग। योर पोस्ट हैज़ बीन शेयर्ड। डन। जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने फेसबुक पेज को लिख लें ज़रा पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट आपके लिए, जो आपका बिजनेस पेज बना है उसकी सेटिंग्स में जा करके, सेटिंग्स, और सेटिंग के साथ क्या था, मेरे पास तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ गया। सेलफोन पे देख लीजिएगा ऑप्शन क्या होगा, पेज रोल होगा या पेज कनेक्ट करने का लिंक पेज का भी ऑप्शन होता है। ये सेकंड आपकी टास्क है। अपने फेसबुक बिजनेस पेज को आपने कनेक्ट करना है अपने इंस्टाग्राम बिजनेस के साथ, बिजनेस आईडी के साथ। ओके, ये लें। इसकी अपनी लाइक्स और चैट्स और शेयर करने के ऑप्शंस अलग अलग से, जो लोग रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उन्हें मुझसे ज़्यादा पता होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इन एड्स के डिस्प्ले में? बोले शाबाश। साइज का इशू क्यों आ रहा है? ये वाला जो मेरा ऐड बना हुआ है ना, ये परफेक्टली फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट साइज बना हुआ है। थर्ड पॉइंट नोट करें, टास्क नोट कीजिए। आज आपने कम से कम 3 पोस्टें कैनवास से इंस्टाग्राम साइज की अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनानी है जी। ये परफेक्ट साइज है जी। अब इसका साइज में कैसे साइज बता दूं, इसका साइज बताऊं? ये देखें ना, बिल्कुल परफेक्ट ये बनी हुई इसी के लिए। 2 साल पहले बनाई थी मैंने खुद। स्टॉप कर दी।